आज शुरू करते हैं लुसेंट का टॉपिक गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश जो 647 ईस्वी तक था। इसका आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने की थी? इसका की थी पुष्पभूति वर्धन यानी कि आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के सुमिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको वर्धन का हो जाएगा थानेश्वर और मोखीर का हो जाएगा कन्नौज और वकाटक का हो जाएगा पुरिका और मैत्रक का हो जाएगा वल्लभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सुमिलित कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको वर्धन का हो जाएगा भट्टार्क और मोखरी का हो जाएगा ईशान वर्मा। और उसके बाद आपको इसका हो जाएगा आपको वर्धन का हो जाएगा पुष्पभूति और मोखरी का हो जाएगा आपको ईशान वर्मा। और वकाटक का हो जाएगा विद्य शक्ति और मैत्रक का हो जाएगा भट्टार्क। मैत्रक का हो जाएगा भट्टार्क। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। कौन बनाई थी? वैजयंती या वनवासी को। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था? तो ये था आपको हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वान भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? वान भट्ट के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये आया था हैन उत्सांग यानी कि आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो ये आपको नरसिंह वर्मन फर्स्ट किया था। यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वान भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी करवी थे? तो किसका थे? तो ये हर्षवर्धन का थे। किसका? हर्षवर्धन का। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुई संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है इसका? ये मिलता है ऐहोल अभिलेख से मिलता है। ये मिलता है कहाँ से? ऐहोल अभिलेख से। यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, प्रतापशील हुनहरिन केसरी या महाराजा धीराज नामक उपाधि निम्न में से किसकी थी? तो ये थी आपको प्रभाकर वर्धन। यानी कि आंसर हो जाएगा बी, प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ये की थी आपको कन्नौज। कहाँ? कन्नौज। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में है आपको सफलता उत्तरा शकलो उत्तरापथनाथ किसे कहा गया है? तो ये आपको हर्षवर्धन को कहा गया। किसको? हर्षवर्धन को। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हैनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो ये आपको हर्षवर्धन को कहा है। किसको? हर्षवर्धन को कहा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तब तो ये किया था हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। आंसर हो जाएगा सी। किसको? हर्षवर्धन को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो ये था आपको शशांक। कौन था? शशांक। आंसर हो जाएगा ए। कौन था? शशांक था। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, चालुक्य शासक
पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? किस नदी के किनारे किया था? तो ये आपको किया था नर्मदा के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो ये था आपको कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। आंसर हो जाएगा सी, कन्नौज था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखी है आपको वान भट्ट। कौन सा? वान भट्ट, वान भट्ट ने लिखी, वान भट्ट। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्ष अपना धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो ये करता था आपको प्रयाग में। कहाँ? प्रयाग में। आंसर हो जाएगा बी, प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित था? कहाँ स्थित था? तो ये था आपको हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में हर्षवर्धन की वजह राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपको मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? सेकंड की हत्या किसने की थी? तो ये की थी आपको गौर नरेश शशांक, गौर नरेश शशांक। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये आपको की थी किस उपलक्ष्य में की थी? तो ये आपको की थी अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में। आंसर हो जाएगा ए, अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? थानेश्वर से कन्नौज ले गया तो कौन गया था? हर्षवर्धन ले गया। कौन सा? हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा ए, हर्षवर्धन ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए। हैनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ये था आपको मथुरा। कौन था? मथुरा, यानी कि बी। कौन था? मथुरा। वो कवि वान भट्ट निवासी था। कवि वान भट्ट निवासी कहाँ का था? ये था थानेश्वर का। थानेश्वर का। आंसर हो जाएगा बी, थानेश्वर का। 30 नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो ये था आपको हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा बी, हर्षवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। कौन था? कन्नौज और प्रयाग में। कहाँ? कन्नौज और प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। नागानंद रत्नवली एवं प्रियदर्शिक नाटकों के नाटककार थे। नाटककार थे। कौन थे? तो ये आपको हर्षवर्धन थे। कौन थे? हर्षवर्धन थे। आंसर हो जाएगा डी, हर्षवर्धन थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। गुज्जर को किस शासक ने पराजित किया? गुज्जर को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था आपको हर्षवर्धन। किसने? हर्षवर्धन। आंसर हो जाएगा सी, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। आज भी भारत में हैनसांग को याद करने वाला मुख्य कारण है। मुख्य कारण क्या है? तो ये है आपको सीयूकी की रचना। सीयूकी की रचना। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हर्षवर्धन के विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? ये कहाँ का था पुलकेशिन शासक? ये था आपको वतापी, बदामी, वतापी या बदामी। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो ये था आपको ध्रुवसेन सेकंड। ध्रुवसेन सेकंड। आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवसेन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइस उत्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? किसने भेजा था? तो ये भेजा था आपको हर्षवर्धन ने। किसने भेजा? हर्षवर्धन ने। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई उत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो
घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। तो कौन किया है? तो ये है आपको वांग हेवेन उत्से, वांग हेवेन उत्से। यानी का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, किस चीनी यात्री को वर्तमान शक मुनि एवं यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है, एवं राजकुमार का कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको हेन उत्सांग ने। कौन सा? हेन उत्सांग। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हेंग उत्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? भारत में कितने साल रहा? तो ये रहा आपको 14 साल तक। कितने साल तक? 14 साल तक। हेन उत्सांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारक हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया? आयोजन 643 ईस्वी में करवाया। तो ये हो जाएगा आपको कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। आंसर हो जाएगा ए, कन्नौज में करवाया। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। अग्रगमन को रोका तो ये हो जाएगा आपको पुलकेशिन सेकंड ने। किसने रोका? तो पुलकेशिन सेकंड ने रोका। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए? कौन दिए थे? तो ये दिए थे आपको हर्षवर्धन ने। किसने? हर्षवर्धन ने। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, 45 में सूची फर्स्ट और सेकंड का सुमिलित कीजिए। तो इसका सुमिलित कीजिए। 45 का हो जाएगा आपको हर्ष चरित्र या कादम्बरी। हर्ष चरित्र या कादम्बरी का हो जाएगा आपको वान भट्ट। क्या हो जाएगा? वान भट्ट। नीति शतक या श्रृंगार शतक, भक्ति शतक, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भित्रिहरि। भित्रिहरि। तो इसी का देखते हैं, सुर शतक का क्या होगा? सुर शतक का हो जाएगा मयूर। मयूर। प्रियदर्शिका, रत्नवली, नागानंद का क्या हो जाएगा आपको? तो इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? कौन सा नहीं था संबंध? तो ये आपको कालिदास का। किसका? कालिदास का। आंसर हो जाएगा बी, कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में है, रीजन, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कथन है, कारण है इसका, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ये हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कौन सही सुमेलित है? सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है? तो ये आपको और अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री सही है। सिंहनाद महासेनापति सही है। कुंतल सेनापति या सब सेनापति सही, यानी कि उपयुक्त में सभी। आंसर हो जाएगा डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्द गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। कौन कहा था? तो ये कहा था आपको हेन उत्सांग ने। कौन कहा था? हेन उत्सांग। आंसर हो जाएगा सी, हेन उत्सांग। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, घटी यंत्र तुला यंत्र का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? तो ये हो गया आपको समय मापने में। किसमें? तो समय मापने में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन 51 में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य हर्षोत्तर काल के स्रोतों में समानतया उल्लेखित हुंडी की प्रकृति स्वरूप को परिभाषित करता है? कौन करता है? तो ये आपको हो गया विनिमय पत्र। कौन है? विनिमय पत्र। आंसर हो जाएगा सी। आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 52 देखते हैं, दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपत्ती का अर्थ था। एरीपत्ती का अर्थ था क्या था? तो ये था आपको जलाशय की भूमि। क्या था? जलाशय की भूमि। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। इसके काल में भू राजस्व की सीमा थी, तो ये थी आपको 1/6 से 1/10। यानी का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। 54 है, मोखरी शासकों की राजधानी डैश थी। कहाँ राजधानी थी इसकी थी कन्नौज में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है? तो ये है वैन और उत्सांग से। आंसर हो जाएगा डी, है वैन उत्सांग से। किससे? वैन उत्सांग से।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास पहुंच सके।